तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल सा है। सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इसमें सबसे बाहर की ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ कुछ फोल्ड बनाती है। इन फोल्ड को बोलते हैं मीजोसोम। सबसे बाहर की ओर सेल वॉल, सेल वॉल के ठीक नीचे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। ये स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस का नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस स्पेस के अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम करते क्या है? बाहर से आने वाले कोई भी हार्मफुल पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं गाइज? डाइजेस्ट कर देते हैं। यही कार्य यूकैरियोटिक सेल के अंदर करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, यूकैरियोटिक लाइसोसोम क्या है? एक आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। एक सेल ऑर्गेनेल है, ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट का ये जो लाइसोसोम है, इसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में आने वाले बाहर से हार्मफुल पार्टिकल को लाइसोसोम क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक का जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस वाला भाग और यूकैरियोटिक का लाइसोसोम वाला भाग, दोनों का कार्य क्या है? डाइजेस्ट कर देना। कोई भी हार्मफुल पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस और लाइसोसोम है, दोनों ही सिमिलर कार्य कर रहे हैं डाइजेस्ट करने का। तो ऐसे ऑर्गन जो कार्य सेम करते हो लेकिन उनका ओरिजिन जो है डिफरेंट जगह से हुआ हो, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं? एनालॉग। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस और लाइसोसोम ये एक दूसरे के एनालॉग होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस और लाइसोसोम ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एनालॉग होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एनालॉग होते हैं। एनालॉग का मतलब है जिनका ओरिजिन क्या हो? डिफरेंट हो, लेकिन वो फंक्शन में क्या हो? सेम। जिनके फंक्शन क्या हो? सिमिलर, ओरिजिन क्या हो? डिफरेंट। ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोल देते हैं? एनालॉग। यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस और लाइसोसोम दोनों एक दूसरे के एनालॉग है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो प्रोकैरियोटिक सेल में है, इसका जो ओरिजिन है वो यूकैरियोटिक सेल है। दोनों का फंक्शन सिमिलर है, डाइजेस्ट करना, इधर डाइजेस्ट करना। तो ओरिजिन डिफरेंट,
फंक्शन इज सेम, ऐसे ऑर्गेनेल्स को क्या बोल देंगे? एनालॉग। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस और लाइसोसोम एक दूसरे के एनालॉग हैं। इसी प्रकार जो सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड बना रही है। इनफोल्ड को बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम के अंदर जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम के ऊपर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोकैरियोट्स को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। यही फंक्शन यूकैरियोटिक सेल के अंदर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है वो भी रेस्पिरेशन का होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जिससे यूकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिल जाती है। तो मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक दूसरे के एनालॉग हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो सिमिलर है। रेस्पिरेशन, दोनों ही रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बट इनका ओरिजिन जो है डिफरेंट है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक लिक्विड वाला भाग पाया जाता है। इस लिक्विड वाले भाग को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। मैक्सिमम रिएक्शन जो होती है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही संपन्न होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को प्रोकैरियोट्स में कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ओइड का मतलब होता है के जैसा, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के जैसा। तो ये न्यूक्लियस के जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो है 70S टाइप के होते हैं। राइबोसोम हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे और 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह के केस की बात करें तो मेन क्रोमोसोम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी हो सकता है। ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए इसे अपन डीएस डीएनए भी बोल देते हैं। ये जो डीएनए होता है इसको बैक्टीरिया के अंदर ही हम प्लाज्मिड, जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो इसे और डिटेल से हम देखेंगे। अभी मैं सुपरफिशियली प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। तो गाइज आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।